नमस्कार दोस्तों, तेजस मार्क 1 और तेजस MK2 के बीच कौन कौन से बड़े अंतर हैं और क्यों इंडियन एयरफोर्स तेजस MK2 को इतनी तवज्जो दे रही है। अमेरिका अपने बेहतरीन सुपरसोनिक SR-71 जेट से चाइना की निगरानी क्यों नहीं करता है, इन्हीं सवालों की डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तेजस मार्क 1 और तेजस MK2 के बीच जो बड़ा फासला है उससे पहले ये जान लेते हैं कि इन स्वदेशी फाइटर जेट से भारत ने क्या हासिल कर लिया है। जब भारत MiG-21 की रिप्लेसमेंट के रूप में तेजस फाइटर जेट को बना रहा था और उसमें लंबा समय लग रहा था तो दुनिया हम पर हंस रही थी कि भारत एक अच्छा फाइटर जेट नहीं बना पाएगा। ना सिर्फ तेजस फाइटर जेट बना बल्कि इसने अपनी काबिलियत भी साबित की। अब भारत तेजस MK2 दो इंजन वाला नेवल तेजस स्टेल्थी 5.5 जनरेशन का MK भी बना रहा है। अब दुनिया में कोई भी इस बात पर नहीं हंस रहा है कि भारत इन्हें बना ही नहीं पाएगा। सबको पता है कि अब भारत बेहतरीन फाइटर जेट्स को बना लेगा। हालांकि स्लो प्रोडक्शन रेट पर अभी भी काफी काम करना बाकी है। दोस्तों अब बात करते हैं तेजस मार्क 1 और तेजस MK2 की। तेजस मार्क 1 जिसे बनाने में 30 वर्षों से भी अधिक समय लग गया। देरी होने के कई कारण थे, जिसमें पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बाद लगे सैंक्शंस भी शामिल थे। लेकिन जब तेजस मार्क 1 ने अपना दम दिखाया और अपनी परफॉर्मेंस व सेफ्टी रिकॉर्ड से इंडियन एयरफोर्स को इंप्रेस किया तो फिर इससे भी ज्यादा ताकतवर और ज्यादा एडवांस्ड तेजस MK2 का कॉन्सेप्ट सामने आया। दोनों भले ही सिंगल इंजन वाले फाइटर जेट्स हैं, लेकिन इनके बीच में कई बड़े अंतर हैं। आइए जानते हैं। पहला बड़ा डिफरेंस है रडार का। मार्क 1 में लगा इजरायली ASA रडार 150 किलोमीटर की रेंज रखता है, तो वहीं तेजस MK2 के लिए स्वदेशी उत्तम ASA रडार का एडवांस्ड वेरिएंट तैयार किया जा रहा है। इसमें 992 TR मॉड्यूल्स हैं और इससे इसकी ट्रैकिंग रेंज 200 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी। अगर साइज की बात करें तो तेजस MK2 तेजस मार्क 1 से लगभग 1.5 मीटर ज्यादा लंबा है। साथ ही इसमें ज्यादा फ्यूल आ सकेगा, इसी कारण इसकी फेरी रेंज 3500 किलोमीटर तक हो गई है। आगे चलकर तेजस MK2 में F-16 की तरह कॉन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स भी लगाए जाएंगे। इंजन की बात करें तो जहां तेजस मार्क 1 में GE का F404 इंजन लगाया गया है जो 85 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट करता है, तो वहीं तेजस MK2 में ज्यादा पावरफुल F414 इंजन लगा है जो 98 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट करता है। यानी तेजस MK2 अब मैक 2 की स्पीड यानी लगभग 2400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकेगा। यह तेजस मार्क 1 के मुकाबले ज्यादा ऊंचाई तक भी जा सकता है। बात करें मैन्यूवरेबिलिटी की तो तेजस MK2 में कनार्ड विंग्स भी लगाई गई हैं, जिससे यह कम स्पीड पर भी अच्छी लिफ्ट हासिल कर लेता है। हाई एंगल ऑफ अटैक से दुश्मन पर BVR मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है। कैनार्ड विंग्स नजदीक की लड़ाई यानी कि डॉग फाइट में तेजस MK2 को हाईली मैन्यूवरिंग बना देते हैं। पेलोड कैपेसिटी भी तेजस MK2 की कहीं ज्यादा है। जहां तेजस 1A अपने 8 हार्ड पॉइंट पर 5300 किलोग्राम की मिसाइल्स को कैरी करता है, तो वहीं तेजस MK2 में 13 यूजेबल हार्ड पॉइंट्स हैं और इन पर 6500 किलोग्राम की मिसाइल्स लगाई जा सकती हैं। इन मिसाइल्स में 110 किलोमीटर की रेंज वाली स्वदेशी BVR मिसाइल अस्त्रा भी शामिल है। 160 किलोमीटर रेंज की अस्त्रा 2 और 300 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस NG मिसाइल भी तेजस MK2 में लगाई जाएंगी। तेजस मार्क 1 में इजरायली ASA रडार लगा होने के कारण यूरोपियन MBDA कंपनी ने इसमें अपनी मीटियोर BVR मिसाइल इंटीग्रेट करने से मना कर दिया था। लेकिन तेजस MK2 में स्वदेशी उत्तम ASA रडार लगा होने के कारण अब इसमें मीटियोर जैसी लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल्स भी लगाई जाएंगी। दोस्तों तेजस मार्क 1 फाइटर जेट एक तरह से भारत का पहला फाइटर जेट है जो स्वदेशी तौर पर बनाया गया है। भारत ने काफी पहले एक और फाइटर जेट तैयार किया था, लेकिन वो ज्यादा सफल नहीं हो सका था। इसलिए तेजस के डिजाइन में काफी कंजर्वेटिव अप्रोच को इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में भारत काफी आगे आ चुका है और इसी के दम पर जो तेजस MK2 बनाया जा रहा है उसका रडार क्रॉस सेक्शन पहले के तेजस से कम रहेगा। साथ ही कंपोजिट मटेरियल के इस्तेमाल से तैयार किए गए इसके स्ट्रक्चर से इसे सेमी स्टेल्थी बनाया जा सका है।
तेजस MK2 में बेहतरीन जैमर्स और काउंटर मेजर सिस्टम्स को लगाया गया है। ग्राउंड पर मौजूद दुश्मन के एसेट्स को टारगेट करने के लिए टारगेटिंग पोर्ट भी इसमें लगाया गया है। स्टेल्थी फाइटर जेट्स को ट्रैक करने के लिए लॉन्ग रेंज के IRST सिस्टम को भी इसमें इंटीग्रेट किया गया है। रेंज बढ़ाने के लिए इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब भी इसमें लगी हुई है। ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर व एडवांस्ड फ्लाइट कंट्रोल की वजह से तेजस MK2 का पायलट रिलैक्स रहते हुए दुश्मन के फाइटर जेट्स को निशाना बना सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो तेजस मार्क 1 जिसे MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है, वह काफी कैपेबल और रिलायबल फाइटर जेट है। वहीं एडवांस्ड तेजस MK2 तो हर पैरामीटर पर तेजस मार्क 1 से आगे निकल जाता है। तेजस MK2 को सिंगल इंजन का राफेल भी कहा जा सकता है। अगर तेजस का 2 इंजन वाला वेरिएंट जिसे ओरका भी कहते हैं, अगर यह बनाया गया तो यह हर लिहाज से राफेल से भी बेहतर रहेगा। दोस्तों, अशोक जी का सवाल है कि अमेरिका अपने सुपरसोनिक SR-71 जेट से चाइना की निगरानी क्यों नहीं करता है? चाइना हर रोज कोई ना कोई टेस्टिंग करता रहता है। अशोक जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। चाइना नए नए हथियार बनाकर उनकी टेस्टिंग कर रहा है। सैकड़ों की संख्या में 15,000 किलोमीटर रेंज के साथ न्यूक्लियर पेलोड ले जाने लायक DF-41 मिसाइल के अंडरग्राउंड साइलोस भी बना रहा है। अमेरिकी ड्रोन्स, स्टेल्थी फाइटर जेट्स, B-2 स्पिरिट बॉम्बर आदि की कॉपी भी चाइना में तैयार हो रही है। ये सब हथियार चाइना अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ही तैयार कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, अमेरिका को चाइना के हर एक्सपेरिमेंट पर पैनी नजर रखनी चाहिए। इसी तरह की जासूसी रशिया के ऊपर करने के लिए अमेरिका SR-71 का इस्तेमाल करता था। SR-71 सुपरसोनिक जेट एक बेहद खास निगरानी वाला जेट था। इसकी स्पीड 3,500 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा थी और यह 80,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता था। कई बार SR-71 को ट्रैक करके इस पर 800 से ज्यादा मिसाइल्स को लॉन्च किया गया, लेकिन इतनी ज्यादा स्पीड होने के कारण यह दुश्मन की मिसाइल से आगे ही रहता था। दोस्तों, अमेरिका को जैसा कंपटीशन रशिया से मिल रहा था, वैसी ही चुनौती अब चाइना से मिल रही है। लेकिन चाइना की निगरानी के लिए अब SR-71 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला तो यह कि चाइना के पास रशिया से लिए गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे अच्छे चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद हैं। S-400 की मिसाइल्स मैक 6 से भी ज्यादा की स्पीड रखती हैं, इसलिए इनसे SR-71 को बचाए रखना बेहद मुश्किल रहेगा। दोस्तों, दूसरा कारण है रडार व सैटेलाइट ट्रैकिंग। चाइना अपने ग्राउंड रडार्स और सैटेलाइट्स के माध्यम से SR-71 को ट्रैक कर लेगा और उनके डिजिटल प्रूफ पूरी दुनिया के सामने रखते हुए अमेरिका पर आरोप लगा देगा कि अमेरिका उसके एयर स्पेस को वायलेट करके लड़ाई के लिए उकसा रहा है। इस तरीके से चाइना उल्टा अमेरिका को ही गलत साबित कर सकता है। तीसरा कारण है चाइना की लोकेशन। अगर SR-71 जैसे सीक्रेट जेट को ऑपरेट करना है तो उन्हें अमेरिकी एयरबेस से उड़ाना पड़ेगा। वैसे तो अमेरिका ने कई एयरबेसेस को साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस आदि में बना रखा है, लेकिन दुश्मन के ट्रैकिंग रडार से बचाए रखने लायक नियरेस्ट एयरबेस गुआम में मौजूद है। वहां से चाइना की दूरी लगभग 4,000 किलोमीटर की है। SR-71 जेट की रेंज इतनी नहीं है कि इसे गुआम से उड़ाकर चाइना की जासूसी कर ली जाए और वापस गुआम तक पहुंचाया जा सके। यानी कुल मिलाकर SR-71 चाइना के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अमेरिका ने SR-71 जेट्स को अब रिटायर कर दिया है। तो क्या इसका यह मतलब हुआ कि अमेरिका चाइना पर बिल्कुल नजर नहीं रखता है? तो ऐसा नहीं है। अमेरिका के पास सबसे एडवांस्ड सैटेलाइट सिस्टम है जिनसे वह चाइना के चप्पे चप्पे पर नजर रखता है। चाइना की हर एक्टिविटी को अमेरिकी कंट्रोल सेंटर पर रिकॉर्ड किया जाता है, उन्हें एनालाइज किया जाता है। इसी कारण अब हाई स्पीड के जेट को दुश्मन के एयर स्पेस में भेजने का रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। भारत ने भी सैटेलाइट से ट्रैकिंग शुरू करने के बाद MiG-25 को समय से पहले ही रिटायर कर दिया था। वैसे एक रिपोर्ट यह भी आई है कि अमेरिका अब SR-71 का एक स्टेल्थी वेरिएंट SR-72 बना रहा है। इसकी स्पीड 5,000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा रहेगी। स्टेल्थी होने के कारण इसे ट्रैक करना भी बेहद मुश्किल रहेगा। दोस्तों, आपकी राय में क्या भारत का तेजस फाइटर जेट प्रोजेक्ट सफल कहा जा सकता है या इसे समाप्त करके पहले की तरह ही दूसरे देशों से फाइटर जेट्स खरीदने चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।